रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के तत्वाधान में हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इस बार इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अनीस खान ने छात्र छात्राओं को कुरान के पहले सिपारे अलिफ लाम मीम का सबक हिंदी और उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ाया। इस मौके पर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अनीस खान ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद है कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां समझकर कुरान पढ़ें। रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के प्रबंधक सचिव शरीफ खान ने बताया कि कुरान के पहले सिपारे को हिंदी उर्दू अनुवाद के साथ मुकम्मल कराने के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले सिपारे को मायने के साथ पढ़कर इम्तिहान देने वाले 50 बच्चों को कैश इनाम दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम 5,000 रुपए, दूसरा 3,000, तीसरा 2,000 और अलग से भी इनामात दिए जाएंगे। संस्थान के प्रबंधक शरीफुर रहमान खान ने बताया कि इस फॉर्म को कक्षा 5 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थी भर सकते हैं। इस कंपटीशन फॉर्म की फीस 60 रुपए रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनीस अहमद खान यहाँ रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के जो कन्वीनर हैं, हमारे जिम्मेदार शरीफ साहब, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि ये कुरान को इन बच्चों को समझाया जाए। कुरान का एक अलिफ लाम मीम के पारे का पहली हमने शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि लोग कुरान को समझ कर पढ़ें, क्योंकि कुरान को समझ के पढ़ने की ये आगाज़ है। क्योंकि अलिफ लाम मीम का पारा अगर वो समझ के पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये खुद जज्बा पैदा होगा कि वो अलिफ लाम मीम के बाद अगला पारा है, उसके बाद अगला पारा है, इन्हें 30 पारे पढ़ें। तो हमारा ये जो पहले पारे का जो हम कंपटीशन ले रहे हैं ये यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि हम इसको आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे बच्चों को, ताकि बच्चों में इनाम की एक मतलब वो हो कि मैं इनाम मुझे हासिल हो। और दूसरा ये कि जब इनाम हासिल करने के मकसद से कुछ बच्चे इल्म हासिल करेंगे कुरान का, तो उनके अंदर खुद ब खुद जज्बा पैदा हो जाएगा कि हमें इनाम नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम चाहिए जो क़यामत के दिन हमें मिलेगा। कुरान को समझकर पढ़ना और कुरान से अमल करना और अल्लाह के इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाना। जिनके कब्र में भी चौथा सवाल कुरान का ही होगा कि तुम्हें 3 सवाल के जवाब जो तुमने सही दिए हैं उसको तुम्हें कैसे जाना, तो वो ये कहेगा कि मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने कुरान समझा था, यानी मैंने कुरान की स्टडी की थी। तो कुरान ये ज़रूरी है कि कुरान हमारी पूरी ज़िंदगी के रहनुमाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कानून है जो अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर उतारा है, और इसके अलावा कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें तब्दीली ना हो। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस हमारे कानून में, इस कुरान में आज तक कोई तब्दीली नहीं हो पाई है, और ये ना बदलने वाला एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक इस एज इट इज़ बनी रहेगी और इसके अंदर कोई तब्दीली कर नहीं सकता। इसलिए हमने ये सोचा कि कुरान को लोगों को पहुंचाया जाए और लोगों को कुरान से जोड़ा जाए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों में कुरान की मोहब्बत और कुरान को किस तरह समझा जाए, इस पर किस तरह अमल किया जाए, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हमने शरीफ साहब ने ये प्लान किया कि अलिफ लाम मीम के पारे से शुरू किया जाए और अम्मा पारे तक इसको टेस्ट के तरीके से, ये टेस्ट के ज़रिए से घर घर कुरान को पहुँचाया जाए, ये मकसद है। ये प्रोग्राम कितने टाइम से हो रहा है और ये प्रोग्राम हफ्ते में किस दिन होता है? हाँ, तकरीबन 10 साल से हो रहा है यहाँ पर, और बच्चियाँ हमारी सीख कर जा चुकी हैं बहुत सी, और बहुत सी जो हैं हमने यहाँ पर इसी कुरान के ज़रिए से कुछ बच्चों के निकाह सुन्नत के मुताबिक कराएं, जिसमें कोई जहेज़ नहीं, कोई खाना नहीं। तो हम इस मकसद को भी लेके चलते हैं कि हमारी बच्चों के अंदर कुरान से मोहब्बत पैदा हो और नबी के तरीके से मोहब्बत पैदा हो। जब नबी के तरीके से मोहब्बत पैदा होगी तो इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी में सुन्नत भी ज़िंदा करेंगे। प्रोग्राम किस दिन होता है हफ्ते में? ये इतवार में होता है, हर इतवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक।
اور اس میں بہت سی بچیاں پورے شہر کی ہوتی ہیں. اب نوجوان لڑکے بھی جڑنے لگے ہیں جو حال میں یہاں ہمیں قرآن کی نالج ملتی ہے. جو جس طریقے سے اللہ نے زندگی گزارنے کے حقوق دیے ہیں وہ سیکھنے آ رہے ہیں ہم یہاں. اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں شریعتیں بتائی تھیں بس انہی کو سیکھنے آ رہے ہیں. بس چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے لے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. بس اتنا سب مقصد ہے. اور لوگوں کو قرآن سکھائیں, خود بھی سیکھیں اور ایک بہترین انسان بن جائیں. بس جزاک اللہ. اس پروگرام میں کتنے وقت سے آ رہی ہیں آپ؟ لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا. یس. پروگرام کس دن ہوتا ہے؟ خالی سنڈے میں ہوتا ہے 9 سے 10 کے بیچ میں 1 گھنٹے کا. قرآن کا انواد بھی بتایا جاتا ہے؟ جی قرآن کا ٹرانسلیشن بتایا جاتا ہے پورا فرسٹ پارے کا. ہماری تو کچھ پہلے آیتیں ہو بھی چکی تھیں. اب انشاءاللہ اب ماشاءاللہ کمپٹیشن ہونے والا ہے تو اس لیے دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بہت اچھا لگتا ہے آ کر ہمیں, اور یہاں بہت کچھ ہمیں دینی تعلیمات ملتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. یہاں پر بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, جیسے قرآن ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں اور ہمارے ایک دم سمجھ میں آتا ہے. اور یہاا بہت دینی باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے کام میں آتی ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ اس پروگرام میں کتنے ٹائم سے آ رہی ہیں؟ لگ بھگ 1-1.5 سال ہو گیا ہے اور یہاں بہت اچھے سے سمجھایا جاتا ہے. پروگرام